तीसरा चैलेंज जुनेद कालीवाला को, compete bro, compete with me। मर्दानगी 3-4 लड़कियां दिखा के खड़ी होती है, मर्दानगी ऐसे होती है। अभी भी खड़ा हूँ, ये तेरा शो हो रहा है अंदर, यहाँ पे शो होएगा। कम हियर राइट नाउ ब्रो, शो पे नहीं आऊंगा, यहाँ खड़ा हूँ, आजा। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। मेरा नाम है वारुण तिवारी और यहाँ हम फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। सो इस वीडियो को कॉन्टेक्स्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे मनोज पाटिल एंड भरत सिंह वालिया के बीच में बात हो रही है। ये उनकी इंस्टाग्राम लाइव की वीडियो है। सो भरत सिंह वालिया यहाँ पे ओपन चैलेंज कर रहे हैं जुनैद कालीवाला को कि कहीं पे भी आके कम्पीट कर सकता है तो मुझसे कम्पीट करना है तो मुझसे कम्पीट कर। और साहिल खान को भी भरत सिंह वालिया ने एक ओपन चैलेंज दिया है जो कि आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा। सो ये बात कहाँ पे स्टार्ट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मनोज पाटिल के द बिलीव सप्लीमेंट स्टोर पे तोड़फोड़ करी है कुछ लोगों ने, उनके पोस्टर्स फाड़े हैं, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव को धमकाया गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, मनोज पाटिल ने एक पोस्ट पे कमेंट किया था जिसके बाद उनको थ्रेट कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे और उसी के बाद ये सारा सीन हुआ। सो आगे आप वीडियो में देखेंगे जो भी कंट्रोवर्सी हुई है इनके बीच में, और साहिल खान और जुनैद कालीवाला को भरत सिंह वालिया ने क्या क्या बोला है। सो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। जय श्री राम भाई, कैसे हो? जय श्री राम भाई, बढ़िया है भाई, बढ़िया तो नहीं हूँ। 4 बजे से चारों जगह से अभी बढ़िया कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है। अभी तो लिटरली हॉस्पिटल में हूँ भाई, हॉस्पिटल के नीचे बैठा हूँ। ये ऊपर हॉस्पिटल दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ऊपर हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के नीचे गाड़ी में बैठ के मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मतलब हाँ देखो, तो मतलब कि इंसान को सबसे बुरी जगह पे जाके ये तब जाके पकड़ते हैं। जब मेरी प्रेप चल रही थी तब ये बोल रहे थे, और आपकी फैमिली में अभी प्रॉब्लम चल रही है तो तब ये इतना आपको उस समय के ऊपर परेशान कर रहे हैं। एग्जैक्टली भाई मैं सुबह उठा तो आपका मैसेज आया हुआ था शायद, है ना? उससे सिद्धार्थ भाई का भी आया हुआ था, तो वो रिकॉर्डिंग है जो आपकी बात हुई है वहां पे, जैसा आप बता रहे थे। तो क्या बोल रहे थे वो फोन कॉल पे, मैं एक बार सबके सामने बताओगे? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी, बताओ क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली, क्या बोला उन्होंने? तो भाई कल मुझे कॉल आया, मराठी में था, मुझे सारी समझ नहीं आई वो थी। बोलने लगी कि हाँ मुझे कॉल आया और मुझे कॉल करके बोलते हैं कि तू मराठी है क्या? मैं बोला हाँ मराठी हूँ, उसमें क्या हुआ? बोलता भरत सिंह वालिया कौन है? मेरा भरत सिंह वालिया मेरा भाई है। तो बोलते हैं कि भरत सिंह वालिया को हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं है और तू भी चीज में गिर मत, सपोर्ट मत कर। मैंने बोला सपोर्ट मत कर क्या होता है? मैंने बोला आप गलत चीज कर रहे हो, गलत आदमी के सपोर्ट में खड़े होके एक अच्छे बंदे को, जो बंदा किसी में नहीं गिरा हुआ है, अपना भगवान की पूजा करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, उसके लिए आप गलत क्यों बोल रहे हो? तो बोलने लगे कि तू हमको नहीं जानता, उसको तो हम छोड़ने वाले नहीं है कोई भी हालत में, उसको तो हम अपना पावर दिखाएंगे जो है, वो महाराष्ट्र के अंदर पैर रखने के लायक रखेंगे नहीं उसको, जब भी आएगा तो उसको मारेंगे। तो मैंने बोला देखो ये गलत बात है। बीइंग अ महाराष्ट्र में आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप गलत चीज को सपोर्ट मत करो, जो गलत है उसके लिए आप सपोर्ट मत करो और जो अच्छा बंदा है उसको आप दूर मत करो। मैंने बोला एंड ऑफ द डे बीइंग अ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बाद में हूँ, एक हिंदुस्तान का नागरिक फर्स्ट हूँ, और नागरिक हिंदुस्तान के होने के नाते जितने महाराष्ट्र के लोग हैं वो सब मेरे हैं, इंडिया के लोग हैं वो मेरे हैं। और भरत सिंह भाई एक अच्छे एथलीट है, एक अच्छा इंसान है, तो आप उनके बारे में गलत मत बोलो। तो आपको गाली दिए जा रहे हैं उसको तो छोड़ेंगे नहीं, उसका तो ऐसा कर देंगे, जहां मिलेंगे मर्डर कर देंगे, कर देंगे कर देंगे। तो भाई मैं वही समझा रहा था उनको, और मैंने कल एक पोस्ट पे कमेंट किया कि ऋषि सर जो जो अध्यक्ष है उनको मैंने बोला कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत, अच्छा इंसान हो, आप गलत मत बोलो, अच्छा इंसान है, आप बहुत ही अच्छा इंसान है, आप एक बार मिलोगे दोनों बात समझोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी बातें। और मैंने बोला छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे बात हुई है कि मांस मटन मछली खा के मंदिर में जाना, जो हर एक धर्म में लिखा होता है। जैसे हम मस्जिद जाते हैं तो हाथ और पैर धो के जाते हैं, जैसे हम चर्च जाते हैं तो हाथ और पैर धो के जाते हैं, तो हमारे भी धर्म के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो सिर्फ उनके बारे में भरत भाई ने बोला था। पता क्या हुआ, बोला एक तो कि हनुमान भक्ति थी पहले और मैंने आके सब चेंज कर दिया, हनुमान भक्ति की बजाय मैं लड़कियां घुसा दी। पहली बात, वहां से चिंगारी बजने के बाद वहां बहुत गुस्सा आया था मुझे। और दूसरा, जब इसने ये हरकत करी, मुझे ये भी पता था ये डिलीट करेगा, तभी मैंने बोला कि ये डिलीट करेगा, लेकिन मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। अभी ये हमारे जो ग्रुप वाले हैं सब हिंदू हित में ही काम करते हैं, अच्छे ही काम करते हैं, इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा एक ही पॉइंट था कि तुम्हें समझनी चाहिए ये बात कि ये जो ढोंग करते हैं लोग, ढोंग करते हैं,
क्या शिवाजी महाराज के नाखून के बराबर वो आदमी नहीं है? उसको तुमने आगे खड़ा कर दिया, उसके जो खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं कंट्रोवर्सीज करता हूँ, मैं लड़कियों को लेके आता हूँ, मैं अय्याशी करता हूँ, और ऐसे इंसान को तुम बुला के शिवाजी महाराज के आगे जयंती के दिन खड़े कर रहे हो। मैं यूएस में बैठा हूँ, उससे पहले की बात है, यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है स्पेशली ना, मेरा इतना मन था ना कि अगर मैं स्टेज पे जाता तो मैं शिवाजी महाराज के गाने पे फिर से करता, और पहले भी मैंने किया, जो कि यूएस से कोलंबस के अंदर हुआ, ठीक है। और मैं गिनवाता नहीं हूँ बार बार, ये भाई बोलते हैं हमने हिस्ट्री क्रिएट करी, हिस्ट्री क्रिएट की, लेकिन मैंने वो मेरे दिल से श्रद्धांजलि दी थी। और मेरे को जितना प्यार शिवाजी महाराज से है ना, इतिहास में कितने कितने शूरवीर योद्धा हुए, सबसे ज्यादा प्यार मुझे शिवाजी महाराज से है, और ये सब जानते हैं। इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। उन भाइयों को भी बोलूंगा, जो भी संगठन है अच्छा काम करते हो, लेकिन जो एक दो आदमी है, क्या है मुझे नहीं पता उनका साहिल खान के साथ सिस्टम। ये रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, इसको रिक्वेस्ट में समझना, मनोज और सिद्धार्थ को कुछ नहीं बोलना है आपको, ठीक है। मैं 27 को वापस आऊंगा दिल्ली में, दिल्ली से जाऊंगा चंडीगढ़, अपने परिवार वालों से मिलूंगा, 2-3 दिन वहां पे उनके साथ रहूंगा। उसके बाद एक टिकट करवा देना मुंबई का, मुंबई एयरपोर्ट से मेरे को पिक कर लेना, आके अकेला आऊंगा, ठीक है। ये जो भाई हैं पर्टिकुलरली जो बोले कि शिवाजी महाराज की डिसरिस्पेक्ट की या मर्डर कर देंगे, क्या कर देंगे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ टिकट भेज देना एक, I'll be there bro। क्या कि बल मुझे मत दिखाना, बल अपने जिस मर्जी को दिखाओ, मुझे बल मत दिखाना। बुद्धि और विद्या देख ली, मैं बल दिखाने पे आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही मैंने बात, किसी संगठन से लड़ाई नहीं है, हिंदू हित में जो काम करता है वो उसके चरणों में मेरा पैर है, लेकिन मुझे जो ललकारेगा, ऐसे फालतू के लोगों के साथ मिलेगा, एक टिकट भेज देना, I'll be there। एग्जैक्टली और मैंने यही समझाने को ट्राई किया कि भाई मैं कल अगर भरत भाई को बुलाऊंगा और पूरा महाराष्ट्र में रैली करूंगा, आपको कोई दिक्कत है? आप उसको पकड़ के मार दोगे? ये क्या बात हो गई? हर हिंदुस्तानी का जो हक होता है कि भाई महाराष्ट्र के, इंडिया के कोई भी कोने में जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत मैंने पेशेंस से देख ली चीजें, बहुत ठहराव से देख ली। मुझे एट द एंड क्या मिल रहा है कि मेरे खुद के घर के लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज की हमने इंसल्ट करी। क्या बोल रहे थे वो वीडियो में कि हमने क्या डॉग की फोटो लगाई शिवाजी महाराज के फेस पे? अबे तेरे को क्या बोल रहे हैं? साहिल खान शिवाजी महाराज लगता है? जिसने लगाई उसके फेस पे लगाई, और कोई और लगाता ना तेरे से पहले मैं उसकी गर्दन काट देता भाई, ठीक है। और ये लोगों को गलत दिशा देने की जरूरत, क्योंकि सब दिखता है लोगों को। मेरी पूरी जिंदगी समर्पित है हिंदुत्व को और शिवाजी महाराज के चरणों में, तो मुझे तो मत उंगली उठाना इस बारे में। जितने केस करने कर लो, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मुझे बॉडी बिल्डर मत समझना, ठीक है। मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, लड़ लेना जब तुम्हारा मन करे तब लड़ लेना। फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ सेंड मी अ टिकट, I'll be there alone। मनोज को कुछ नहीं बोलना है, सिद्धार्थ को कुछ नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है आपको। नहीं भाई, अगर वो लोग बोले भी ना तो बात बोलने वाली है, आप बोलो ना, आपको जो बोलना है, आपको जो मन में है आप बोलो, लेकिन फोकट में दुकान में आके तोड़फोड़ करना, दुकान में जो मेरा बच्चा बैठा उसको कुछ नहीं बोलना, ये तो वही होगी भाई, आपस में भाई को मार रहा है, वही तो इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ रहा ना हिंदुत्व। और ये क्या होता है भाई, यहाँ पे बात क्या होगी मालूम है क्या? आप अगर बोलते हो आपकी पार्टी मराठी लोग के लिए खड़ी है, मराठियों के हित में खड़ी है, भाई कौन सा मराठी का हित है? आज एक मराठी लड़की को तुम अगर मैं वहां पे होता, एक बार बोलो, गली में निकल के पूछो, मेरा नाम पूछो गली में निकल के, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाते हैं जो, कि मैं मराठी हूँ कि कौन हूँ, वो मराठी बताएंगे, वो बोलेंगे शिवाजी महाराज का सेवक है, दास है। आज ये महाराष्ट्र की हालत है गली गली की, हर कोई जानता है। जो भी शिवाजी महाराज की इज्जत करता है वो ये भी जानता है ये भी उसका दास है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये सब करना, मेरे शॉप की तोड़फोड़ करना है, कोई मतलब नहीं। मुझे उन्होंने क्या किया, रात को फोन किया, मैंने रात को एक चीज बोली, मैं आपको आके मिलता हूँ, मैं फिलहाल मैं हॉस्पिटल में करूँ, मेरा बच्चा एडमिट है, तो बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हाथ मिल नहीं पाता, क्योंकि अगर ऊपर है, अगर कुछ भी ऊपर नहीं होता तो मेरे को यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। मैं इतना बोलने के बाद ब्रो इंग्लिश, आज मेरे शॉप में गए, शॉप में आके तो तोड़ चले गए, भाई से बात करते हैं। You are bro, you're looking very good. That's why I put you. I have like big audience here. 4,000, almost 4,000. What is your name?
I'm very definite. Okay, so if you win, what will you get here? What will you get? After winning, what is the prize? Shall I see? Prize. No prize? Money? Money? No money. Oh, but they paid 1 crore for the sponsor. Oh, he got sad, bro. He got really sad, bro. क्या हो गया? Crying. Yeah. किसको स्पॉन्सर किया तुमने? अभी मेरी बात सुन के किसी ना जो जीतेगा उसको कुछ दे देना भाई. बहुत बेइज्जती करूंगा नहीं तो नहीं दिया तो देना पड़ेगा, समझे? स्पॉन्सर किया, किसके लिए स्पॉन्सर किया और कितना, पता नहीं कौन यूट्यूबर है, किसको पैसे दिए हुए इसने. यूट्यूबर बोल रहा कि स्पॉन्सर कर दिया एथलीट्स के लिए. कैसे? हाउ? अकल कहाँ है लोगों की? और बैंकॉक क्यों पसंद है मुझे ये भी पता चला. मुझे लग रहा था मेरे लिए स्पॉन्सर किया है. वो होगी मनोज भाई, लेट्स जस्ट लीव इट. ठीक है, उनको बता दिया मैंने क्या करने का. वो मेरे को भेज देंगे टिकट, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे. तो मेरे को किसी ने मैसेज डाला, अभी डीएम किया कि क्यों पसंद है बैंकॉक. यार दूसरा फोन ऊपर है, नहीं तो मैं फोटो अभी दिखाता. बड़ी मस्त फोटो थी उसमें ना. फोटो में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स शी फाउंड हर इन बैंकॉक with some other guy. I know. And this is like whole on Google and everything. Exactly. Why, bro? Why? It's okay. It's okay if you like more, like you're bi. Just accept it. मर्दान की 3-4 लड़कियां दिखा के खड़ी होती है. मर्दान की ऐसे होती है. अभी भी खड़ा हूँ, ये तेरा शो हो रहा है अंदर, यहाँ पे शो होएगा. Come here right now, bro. शो पे नहीं आऊंगा, यहाँ खड़ा हूँ, आजा. अकेला खड़ा हूँ, टीम लेके आया था भाई. अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आप सामने आके बात करो ना. आप किसी के थ्रू जा रहे हो, आज मेरे साथ लाइव आ रहे हो. मेरे सवालों के ये जवाब दे. मेरे सवालों के ये पूरी टीम बिठाए, मैं इसके सवालों के जवाब दूंगा. एग्जैक्टली. दूसरा चैलेंज आज तीसरा हो गया. तीसरा चैलेंज जुनेद काली वाला को. compete bro, compete with me. अब तुम बोलोगे प्रो कार्ड जीत ले पहले. चलो कोई बात नहीं, बट आई फ्रॉम माई साइड इट्स ओपन चैलेंज. कल आपका शो है, परसों मेरे साथ खड़े हो. नहीं तो 3 महीने ले लो, 6 महीने लो, 1 साल लो, 8 साल वापस ले लो. 8 साल बाद आ जाना. ठीक है ना मनोज भाई? बातें बहुत करते हैं लोग. बॉडी बिल्डर हो तो आओ स्टेज पे बात करेंगे. लाइव ऑडियंस लो, जजेस बिठाओ अपनी मर्जी के. लेट्स कम्पीट ब्रो. एक चीज मैंने देखी है, नोटिस की है. वो चीज ये है भाई कि बराबर हमारा प्रेप होता है, बराबर हमारे घर में कोई दिक्कतें होती है तो ये लोग बराबर टॉर्चर करना चालू कर देते हैं. अरे क्यों भाई? और खुद बोलता है कि मैं इंडियन. भाई हम इंडियन नहीं है, हम इंडियन एथलीट नहीं है. हमें चाहिए था पैसा उतना. 2 मैं करोड़ जिंदगी में किसी एथलीट की ना प्रेप के टाइम पे कभी भी मानसिक स्थिति खराब नहीं करना चाहूंगा. बट दिस इज कर्मा. ये इसको देना पड़ेगा कर्मा. 100% भाई, 100%. यही भी जाना है. मतलब मैंने कुछ नहीं बोला आदमी को. मेरे को पूरी कॉल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है. तरले मारे इन्होंने. मैंने तब भी बोला कि भाई इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं. दे आर लाइक, उनको अकल नहीं है, वो गलत कंपनी में. सिर्फ इतनी बात बोली, उसके बाद मैंने आज तक कुछ नहीं बोला. मेरी प्रेप चल रही है, भाई साहब बातें कर रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक की. क्यों भाई? हमने आपको क्या बोल दिया था? आप एथलीट हो तो हमने भी तो इज्जत दी हुई थी ना कि आपको कुछ नहीं कह रहे थे. बराबर. दूसरा भाई भी तो है, वो भी तो बैठा है, उसको भी भाई जैसा ही समझता हूँ अभी भी. वो भी तो कुछ नहीं बोलता है. गलती तुमसे हो गई है, तुम गलत इंसान के साथ हो. तुम्हें मौके पूरे दिए हुए हैं, तुम आ जाओ भाई. ठीक है, खुला है हमारी तरफ से. तुम वापिस आओ हमारे पास, एथलीट्स के साथ आओ. फालतू लोगों के साथ मत घूमो. अच्छा भाई यही समझा सकता है, अच्छा परिवार यही समझा सकता है. वही चीज है भाई. यही तो सिखाते हैं हम लोग. यही तो सिखाता है एक तो सनातन धर्म और धर्म. भाई सबसे सारे एथलीट्स देख रहे हैं, सारे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं. कोई कुछ नहीं बोलता मनोज भाई. कोई कुछ नहीं बोलता और ना कोई कुछ बोलेगा. बॉयकॉट करवाया किसी ने, 4 दिन के लिए बॉयकॉट हुए लोग. उसके बाद वो इतना सुना दिया, उसके बाद उसने फिर तेज चड्डी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है. पर मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हो, और आप तो करो भाई. आप तो अपने फोकस करो. लेट मी डू दिस फाइट. मैं बॉडी बिल्डर नहीं, मैं साफ बोल चुका. मैं फिर भी मिस्टर ओलंपिया बनूंगा, यही लड़ते लड़ते. एवरीबॉडी इज विद यू ब्रो. डोंट वरी. देखो मैं खुल्ला को सपोर्ट करता हूँ, लोगों को भी सपोर्ट करना है. लोग आई डोंट नो व्हाई, बट हम ऐसा है ना भाई. मेरे पे जो बीती है ना, मैं तो मौत के दरवाजे से रिटर्न आया हूँ ना मैं, तो उसकी मेरे को मालूम है भाई. मैं अच्छे जानता हूँ उस चीज को, और उसी चीज को तुम मजे ले रहे हो, स्टोरी के ऊपर मजे ले रहे हो. इन्होंने सेम चीज मेरे साथ करी है.
आपकी ये चीज होने के बाद इन्होंने मेरे साथ भी सेम चीज करी है, इनकी कोशिश यही थी, पर इस बार इनको करनी पड़ेगी। हम्म। अब बारी वही ना भाई, इनकी है। कर्मा होता है। वो बोलता है ना, कर्मा हंसता है ना। हम्म। कर्मा 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 आएगा भाई। एक किसी का बहुत तगड़ा मैसेज कर्मा। आया, कह रहा भाई आप तो शो खेल नहीं रहे, मैदान छोड़ के भाग रहे हो। मैं क्या तुम भूल गए श्री कृष्ण का दूसरा नाम रणछोड़ ही है। हम्म। हाँ, भगा भगा के मारते हैं, भगा भगा के। तुम देखते जाओ आगे क्या क्या कैसे कैसे खर्चे होंगे, ये भी देखना। अभी जिनको भी लग रहा है ना कि ऐसा कि डरने का क्या है, अगेन ब्रो फिर बोल रहा हूँ, मिस्टर ओलंपिया में आ जाएगा, स्पॉन्सर कर लेगा, देख लेंगे, वहां खरीदूंगा सामने। वही तो सब करो ना, मिस्टर ओलंपिया स्पॉन्सर। मैं तो बोलता है एवरी ईयर करो, एवरी ईयर करो ब्रो। ईयर करो। और मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके लाइव पे भी बोल रहा हूँ, ये लाइव में बोल रहा हूँ, लाइव सेव कर लो जिसको सेव करना है। ये बोल रहा हूँ मैं, सेलू देखो क्लासिक 2016 2022 का इटली का शो भी मैं खेल रहा हूँ, वहीं पे भी स्पॉन्सर करो। वहां पे मुझे जज बन के आओ और मुझे दो, चीफ गेस्ट बन के बाकियों को आओ मैं वहां पे। जानता नहीं, अफरोज भाई है अपना, ठीक है। अभी जो हम्म। भाई जितने भी मुस्लिम भाई इस भाई को सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा चूतिया ये तुम्हारा ही काटता है। आज मैं गाली देने के मूड में हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदी हरकत करी है जो मनोज के दुकान के बाहर करी है। तो एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा वो बेवकूफ बनाता है आपकी ही कम्युनिटी को, डिस्ट्रीब्यूटर सारे उसके आपके ही हैं, और उसके बाद ना तो उनका माल बिकता है और ना ही वो माल पहुंचता है कभी उनके पास में। बराबर प्लीज है। क्रॉस चेक करो। और जहां तक हम मेरे हिंदू राष्ट्र की या भारत अखंड भारत की बात है, उसमें सारे आते हैं भाई। बराबर। ये उसे मुसलमान भी हमेशा आता है, हमेशा भी आता है, पीस उसे तभी सब आता हुआ है। जब हिंदू राष्ट्र हो, और सबको हम तो कहते हैं सबको जो जो भगवान मानना है सबको मानो यार। फिर बोलता हूँ सबके आगे हम भी सिर झुकाते हैं, तुमसे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। तो भाई हमें साथ में कौन सी, मेरे भाई कितने हैं, अफरोज के साथ में 3 दिन से हूँ यार, पूछ के देखना उसको कि कहाँ उसको फील हुआ होगा ऐसा कि मेरे मन में कुछ ऐसा है। आप पता है लोगों का बेवकूफ काटता है वो बंदा, और आप बेवकूफ बनते हो। एग्जैक्टली, ये वो खेलता है कोई भाई। धर्म से जुड़े लोग नहीं है, कोई गेमर। रिलीजियस नहीं है, सिर्फ इररिलीजियस लोग हैं जो धर्म का फायदा एग्जैक्टली, उठाते हैं। कोई धर्म नहीं, उनका कोई धर्म नहीं होता। हमने क्या फायदा उठाया, मेरे कितने मुस्लिम और बाकी धर्मों के लोग टूटे, मेरी ऑडियंस टूटी। तो अगर मेरे को फायदा ही देखना होता तो मैं हमेशा सेकुलर रहता। हो सकता एग्जैक्टली। है मैं बॉलीवुड तक पहुंच जाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप बॉलीवुड जा सकते हैं, बॉलीवुड जा सकते। मैंने तो बॉलीवुड काट दिया ना अपना। हम्म। क्या लगता है कि मेरे में दिमाग नहीं है, मैं सोच नहीं सकता हूँ ये सब? पर मेरे बराबर को वो सब बराबर। चीज चाहिए ही नहीं है। इन भाई साहब का तो कुछ नहीं बना बॉलीवुड में, कुछ नहीं बना, अपना मैंने खुद लेकिन काटा करनी है, हमें नहीं चाहिए ऐसा मेरे को बॉलीवुड, नहीं बनेगी। चाहिए ऐसे लोग, नहीं चाहिए हमें। बराबर बराबर। खानदान भाई कुछ बोल रहे हैं आपसे। ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं है, टेंशन मत लो। मैं तो अपना वर्कआउट स्किप कर दिया इस चक्कर में। अभी सिद्धार्थ और जा रहे थे वर्कआउट करने, मैं कहा नहीं नहीं, चलो इनको छुटाऊं पहले। अभी मैं हॉस्पिटल हूँ और अभी पर जा रहा हूँ मैं। और देखता हूँ क्या कंडीशन है, और तो हो सकता है तो मैं, भाई मुझे पुलिस ने बुलाया है तो मुझे मुंबई हाँ पुलिस आप जाना। एक कंप्लेंट डाल दो। हाँ, कंप्लेंट डाल दी, पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया उसको जो आए थे तोड़ने के लिए। लेकिन मेरा जाना वहाँ पे जरूरी थी, मेरा शॉप है ना। तो पुलिस ने बुलाया कि आप आ जाओ जब भी हो। तो मैं हॉस्पिटल में हूँ फिलहाल, और हम्म। जितना मैं कर सकता हूँ, मैं जितना आ सकता हूँ मैं उतना आता हूँ। थोड़ा स्टेबल है हम्म। बच्चा तो मैं आता हूँ, अगर अच्छा स्टेबल नहीं। आप आम आदमी को परेशान करोगे, आप फिर किसी भी संगठन से वो नहीं सहा नहीं जाएगा। ठीक कोई है, सीधी मतलब सी नहीं बात है। ऐसी है। पावर, याद रखो भाई, पावर उसको दिखाने की जो आपके लेवल का है। मैं अपने सही बायो में बात। लिख के भाई, I'm a सामान्य भारतीय। मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, देश का प्राइम मिनिस्टर ही बन जाऊंगा, तो उसमें लिखेगा सामान्य भारतीय। सामान्य भारतीय में जो बात है ना, तो किसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इंड ऑफ द डे मरना है ना, तो मिट्टी में जाना है, याद रखना। कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो। ये बात जिसको समझ आ जाए फिर वो ये सब हरकतें करेगा नहीं ना भाई। और इसकी मैं मिट्टी कहाँ नहीं कहता बनी, हूँ, देखो मांस इसकी खाने की मिट्टी बात हुई, मैं नहीं बताता हूँ, सबको लग रहा है बनी, कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसकी उनके मिट्टी खिलाफ हूँ इसकी जो लोग मिट्टी नहीं मांस बनी, खाते हैं। इसकी मिट्टी नहीं बनेगी, इसकी मिट्टी नहीं बनेगी, इसका कुछ भी नहीं मिलेगा भैया। आप देख लेना, जितना लोगों को तंग किया है ना, मैं हो गया, करण हो गया, सिद्धांत भाई हो गया, भरत सिंह वालिया हो गया, जितने को लोग तंग किया है ना, संग्राम दादा हो गए, जितने जितने लोगों को तंग किया है ना, और सुनो तो, जितने तो मैं, जो दोषी से मेरे पे आई ना मिट्टी तक सुसाइड। की बात ही नहीं छोड़, मिट्टी तक की बात ही नहीं छोड़ेंगे। हाँ, यही नर्क वही मैं भोगेगा, बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। यही नर्क बनाऊंगा। एग्जैक्टली। और वहां तब तक भाई जाऊं, करना, जहां और यहाँ जहां पे ही, घुसना घुस, एग्जैक्टली जहां यहाँ घुसना पे खत्म घुस। कर जाना है। हम्म? जहां घुसना घुस, वहीं जाके मारूंगा। और भाई सामने आने की देरी भी नहीं करेगा, याद रखना। मैं सामने एक नहीं आ घंटा हो पाया गया यहाँ खड़े हुए। एयरपोर्ट पे, मुझे एयरपोर्ट पे मिला, मुझे देख के भाग गया। उसमें ठीक है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बात करता हो, कुछ नहीं करता भाई। आप जान लो, मुंबई में रहता लाइव हूँ का भी है मनोज भाई, उसको भी लाइव का है। अभी आजा लाइव, आजा जब मर्जी लाइव आजा, बातचीत कर ले, जरा देख ले भाई। क्या है ये तेरे तो पल्ले, कितना ज्ञान लेके घूमता है तू, लोगों को नॉलेज लाइव मारता वाली है बात यूट्यूब तो चैनल बना के। जैस्मिन भाई, राइस,
मनोज भाई, जैसे बिल्ली की ना मलाई खाती है जब दूध के ऊपर से, आंखें बंद कर लेती है और सोचती है मेरे को किसी ने देखा नहीं। देखा नहीं। 2019 से 22 हो गया, जैस्मिन राइस खाता हूँ मैं, और कोई राइस नहीं खाता। मालूम है, इसको कारण नहीं मालूम पता है जैस्मिन राइस क्यों खाते हैं, बस किसी भाई। ने बोल दिया तो जैस्मिन राइस। भाई टचवुड अपने भाई लोग इतने स्ट्रांग है कि भाई एवरी सिंगल डे कोई होटल में रहता हूँ मैं, वो भी 5 स्टार होटल में, मैं कभी स्टोरी डालता नहीं हूँ। ये सारा एक बार आता है साल में, और 100 बार वही स्टोरी 100 बार डालता है कि मैं सिद्धार्थ भाई बोलते तो नहीं, डायरेक्ट मुझे बता रहे थे, कह रहे हम जिस फ्लाइट में आए ना सेम फ्लाइट में आए हैं, और खाना हाँ। दिखा रहे, कह रहे ये मिलता है वो मिलता है। अबे दोनों क्लास में खाना सेम ही मिलता है, समझा? अनपढ़। भाई क्या मालूम है मेरे को इतनी गंदी भाषा के उस पे ले आया ना ये इंसान। वो ऑडियंस तरह बहुत नादान समझता हूँ मैं। मुंह धोना पड़ता है, जुबान धोनी पड़ती है जाके। एग्जैक्टली। कोई नहीं, अभी भी वो हनुमान भक्ति वाली बात पे तू ये मानना नहीं है, इसने फिर हरकत करी है। मैं तो प्यार से कितना बोला कि भाई तेरे को नहीं पता था कि पूजा के टाइम पे ना 2 हाथ धो के नहा धो के जाओ, खाओ मत कुछ गलत, तेरे उसको खुद को ही पाप लगेगा। एग्जैक्टली है ना? आप कुछ बताओगे हमें कि मस्जिद में ऐसे करना है, हम उसी वे में करेंगे ना। एग्जैक्टली जैसे मस्जिद में कैसे गया सजदा करते हो तुम, तुम्हारा वे है, हमारा वे करने का, या तो तुम मत करो ना, कि तुम बोलो कि भाई हम पीछे कर दें, आप लोग करो। नहीं तो बाप मुझे पुरोहित बन रहा है, पंडित बन रहा है अपने आप में। मेरे जैसा भी नहीं, आगे दूर हो जाता हूँ, कुछ गलती ना हो जाए मेरे से, है ना? आरती करते हुए मैं सोचता हूँ ना यार, कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना हो। बहुत पवित्र चीजें होती हैं। उसका हमको ही झेलना पड़ता है भाई। हमें कोई हमको आके मारने वाला नहीं है, हमें झेलना है चीजों को कि आपने जो गलत किया। और क्या, आगे आने वाली जनता, अपनी बच्चे हैं सारे देख रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? सही करो यार जिंदगी में, ऐसा मत करो। सभी लोग जो भी उधर भाई उस ग्रुप के भी हैं, हिंदुत्व में काम कर रहे हैं, अच्छा काम करो। जितने भाई मेरे को पता है, जितने भी उधर से फॉलो करते होंगे सबको पता होगा क्या है ये। 1-2 लोग होंगे जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है? तो आप जो भी करना है वो कर देना डायरेक्ट, है ना? सीधा मैं क्यों टिकट बुक कराऊं भाई, मैं क्यों खर्चा करूं? मैं किसी गरीब को दे दूंगा पैसे, तो भेज देना टिकट मेरे को, ठीक है? मनोज, बड़ी एनर्जी आज थोड़ा। ऑल थैंक्स टू देम। ओके भाई, चलो प्रणाम भाई, प्रणाम। ठीक है, टेक केयर भाई। ओके भाई, चलो जय श्री राम। थैंक यू गाइस। सो भरत भाई को लाइव पे लेने का एक ही मकसद था कि मतलब उनके लिए मैं उनको गलत लोग ठहरा रहे थे, कोई लोग गलत ठहराए थे उनको, तो मैं यही चाहता था कि भरत भाई को गलत ना ठहराए, क्योंकि भरत भाई को मैं अच्छे जानता हूँ और वो अपने भक्ति में रहने वाले आदमी है, किसी को तंग करने में जाते नहीं है। तो वही चीज मुझे समझ में आई, तो मैंने वही चीज उनको बोलने को ट्राई किया। और मुझे लगता है कि जो भक्ति में होता है, जो अच्छा रहता है, लीन में रहता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। तो यही चीज मैंने बोलने को ट्राई किया, और ये चीज हुई आज मेरे शॉप के ऊपर, आज तोड़फोड़ हुई है, और उसका क्या नुकसान हुआ है मुझे सही में अब जाके देखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, जय हिंद।